तो एज हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग यार। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय जो है ना बर्बाद हो चुका है। हम लेकर के आ रहे हैं चैंपियन सीरीज कल के दिन ऑन 3rd of November। और ये चीज जो है ना आईसीएससी क्लास 10th के लिए होने वाली है। मैं चाहता हूं कि एंड मोमेंट पे जहां पर तुम एक उस फेज में हो जहां तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें एक एक्चुअल चैंपियन बनाना है। क्योंकि अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, देन दैट सीरीज इज फॉर यू। तो वो लेकर के हम लोग लेकर के आ रहे हैं ऑन 3rd of November चैंपियन सीरीज रात के 9 बजे। वी आर कमिंग लाइव टू लॉन्च इट। तो आई जस्ट वांट यू ऑल टू बी देयर। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना उसका लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। एंड दैट इज के भाई साहब, अभी जो है ना करंट का सिनेरियो क्या है, तुमने लेकर के जो ना तुम्हारी जो है बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द लाइक मंथ ऑफ मार्च। और तुमने मार्च से लेकर के लिटरल अक्टूबर तक सब कुछ जो ना लेकर के बर्बाद कर दिया। मतलब कितने महीने हो गए यार, मार्च अप्रैल, ठीक है, और उसके बाद में मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो भाई कितने आपने लेकर के जो ना कम से कम 7-8 महीने बर्बाद कर दिए। अब ये एंड के जो ना लाइक तुम देख रहे हो क्या सीन है। अब तुम अगर बहुत कायदे से देखो, तुम्हारे पास नवंबर का समय आखिरी महीना है प्रिपरेशन करने का, जिसके बाद तुम्हारे दिसंबर में प्री बोर्ड्स होंगे। और उसके बाद में जनवरी तुम्हारा आखिरी महीना है प्रिपरेशन करने के, लाइक उसके बाद में फिर तुम्हारे बोर्ड्स होंगे। तो कायदे से देखा जाए, यू जस्ट हैव दिस मंथ, दिस इज द फाइनल मंथ। अगर आप इसको भी बर्बाद कर देते हो तो कोई दूसरा आपके पास रास्ता बचा ही नहीं है सर। तुम समझ रहे हो ना। अभी तक तो ऐसा था कि अगर तुमने लेकर के भैया मार्च बर्बाद कर दिया तो चलो अप्रैल से पढ़ देंगे, अगर तुमने अप्रैल बर्बाद कर दिया चलो मई से पढ़ देंगे, मई बर्बाद कर दिया चलो जून से पढ़ देंगे, जून भी कर दिया तो लेकर के चलो भैया ठीक है जुलाई से कर देंगे, अगर जुलाई भी कर दिया तो अगस्त से। लेकिन अब वो ऑप्शन है ही नहीं ना हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास नवंबर इज द लास्ट मंथ, इसके बाद प्री बोर्ड्स है, और फिर उसके बाद में दिस मंथ इज फॉर रिवीजन। एंड लाइक स्कूल वाले कुछ लेकर के तुम्हें इन्वॉल्व कर देंगे बहुत सारी चीजों में, और उसके बाद में ये वाला जो एक तुम्हारा महीना है इसमें सीधे बोर्ड्स है। तो कायदे से देखा जाए ना, दिस इज द फाइनल मंथ। एंड अब अगर तुम्हें बहुत सारी चीजें से लाइक मैं बहुत बस जो जरूरी है ना सिर्फ उसके बारे में ही बताऊं, तो अगर तुम कायदे से देखो, तुम्हारे पास में एक वीक के हॉलीडेज हैं दिवाली के इस ही महीने में, जो कि एनी हाउ तुम उसमें बहुत कम समय निकाल पाओगे पढ़ाई के लिए, तो मैंने उसे पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। तो तुम्हारे पास बचते हैं गिनती के 20 से 21 दिन। और इन 20 से 21 दिन में तुम्हें क्या क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, पीवाईक्यूज करना है, क्वेश्चन बैंक्स लगानी है, और एटलीस्ट स्पेसिमेन पेपर करना है। सबसे मेन चीज पता क्या भाई साहब, सिलेबस को कंप्लीट करना। तुम्हारे पास में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है, और मैं गला फाड़ फाड़ के बोलता हुआ आ रहा हूं, और मैंने इतनी बार करा दिया तुम आज तक नहीं कर पाए कि लाइक भैया देखो ऐसा है ना, लेकर के सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट अ जोक। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप कोई कॉन्सेप्ट समझते हो, और कॉन्सेप्ट में आते हैं डाउट्स, और जैसे ही डाउट्स आते हो ना, अगर ये डाउट्स इंस्टेंटली क्लियर नहीं हुए तो इधर ही पॉज लग जाता है तुम्हारी प्रिपरेशन पे। तुम समझ रहे हो, और ये पॉज कब एंड भी लगा देता है लाइक तुम जानते नहीं। तो यही जो एक चीज है ना, यही बार बार तुम्हारे साथ होती हुई आई है, और तुम यही करते हुए आए हो। खुद से क्वेश्चन कर लो ना इस बात को, कितनी बार तुमने प्रिपरेशन करने का ट्राई किया होगा, कुछ चीजें तुम्हें समझ में नहीं आई होंगी, और उसके बाद में तुम फिर रुक गए होगे। और यही मैंने तुमसे बोला था कि भाई साहब देखो, सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट अ जोक, और उसके बाद में हाल के हाल पीवाईक्यूज लगाना इज मैंडेटरी। क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड्स में लेकर के पिछले 20 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कम से कम 60% रिपीट होते हैं। तो ये तो लगाना मैंडेटरी है, उसके बाद में क्वेश्चन बैंक लगाना भी मैंडेटरी है, क्योंकि नए नए तरीके के क्वेश्चन सीखोगे कैसे। और फिर उसके बाद में भाई स्पेसिमेन पेपर विल लाइक मेक यू स्ट्रॉन्ग इन दैट गेम के भाई साहब, जहां पर आपको बैठ के पेपर करना है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी, और मैंने तुमसे देखो पहले भी यही बोली थी, अभी भी वही बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स। बस बात वही है कि लेकर के अब तुम्हारे पास में यही एक महीना बचा हुआ है। पहले तो मैं ये कह देता था कि हाँ चलो 2-3 महीने सिलेबस डन कर दो, 3-4 महीने सिलेबस डन कर दो। अभी तुम्हारे पास 20 से 21 दिन है, एक पूरा महीना भी नहीं है। एंड यू हैव टू लाइक कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स। भैया क्या कर रहे हो, डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूं मेरे भाई। मेरा मेन मकसद ये है कि तुम पढ़ने लगो। अभी सबसे पहले तो जो ना लेकर के एक चार्ट बनाओ, खुद की असलियत तुमको खुद से पहचाननी पड़ेगी। और वो कैसे पहचानोगे, लेकर के तुम्हारे पास में जो ना तुम्हारे को एक हर सब्जेक्ट के लिए चार्ट बनाना है पहले तो, कि भैया मेरे ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो फुली प्रिपेयर्ड है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, इन पे बस एक फाइनल रिवीजन दे दो। समझ रहे हो, इन पे लेकर के एक फाइनल रिवीजन का फाइनल टच दे दो बस, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद में लेकर के कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं कि मेरे भैया जो हाफ प्रिपेयर्ड है, तो इन्हें लेकर के पता क्या करो, इन्हें पहले कंप्लीट कर लो। समझ रहे हो, इन्हें कर लो कंप्लीट। और उसके बाद कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मेरे नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, मतलब छुए ही नहीं है अभी तक। और होगा फिजिक्स में मान लो 12 चैप्टर्स हैं तुम्हारे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मान लो तुम्हारा पहला डन होगा पूरा, दूसरा भी डन होगा,
ठीक है, फिर कहो तुम्हारा 5वां डन हो, 6वां डन हो, फिर उसके बाद में सीधा तुम्हारा 10वां डन हो। अब ये जो बीच बीच में चैप्टर्स छूट रहे हैं इनका क्या है ना। तो जो बिल्कुल नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड है ना, पहले इसे कर लो, दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी के इसे एक रिवाइज करना है, उसके बाद में हाफ प्रिपेयर्ड को डन करना है। और तीसरी फिर चीज है कि जो चैप्टर्स हुए ही नहीं फिर उन्हें टच करो, तुम समझ रहे हो, फिर लेकर के जो ना इनको लेकर के तुम कंप्लीट कर सकते हो कि हाँ भैया ये तो हुआ ही नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना कि अभी ये जो है ना तुम्हारा फुली प्रिपेयर्ड है लेकिन रिवीजन नहीं किया, ये आधा ही प्रिपेयर्ड हो तो हाँ यार आधा आता है मतलब पूरा आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकर के पहले से कंप्लीट करो, फिर उसके बाद में नए चैप्टर्स को देखो, तब जाके तुम्हारी जो ना चीजें ट्रैक पे आएंगी। देन यू ऑल गेट टू नो कि मेरे को एक दिन में आज तुम्हारा जो ना डेली का टारगेट सेटल्ड होगा कि भाई साहब आज मान लो मंडे है तो मेरा मंडे के लिए जो ना ये पर्टिकुलर 5 टास्क है, और जब तक मैं ये नहीं कर लेता मैं पीछे पहुंच जाऊंगा, मेरा काम पेंडिंग हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली विल पुश यू टू डू दैट वर्क। ठीक है, तो ये एक चीज जो ना तुम्हारे को समझनी है। उसके बाद में लेकर के अब देखो अभी जो है ना बेसिक सा रूल क्या है तुम ये समझ लो, 21 दिन के लिए सबसे पहले तो चैप्टर कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज करना है, क्वेश्चन बैंक लगानी है। ये एक बेसिक सा रूल चल रहा है। ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद में हम उसमें पीवाईक्यूज लगाएंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग लेकर के उसी में क्वेश्चन बैंक लगा लेंगे। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक सा रूल चल रहा है। कि भैया आपको 21 दिन तक करना क्या है। देखो पर डे जो है तुम्हारे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई एक कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ, 2 से 3 घंटा पढ़ डालो, और यहां पर से लेकर के ये जो ना बहुत इनफ है तुम्हारे 2 से 3 चैप्टर्स निपटाने के लिए। तो अगर तुम मान के चलते हो कि तीनों में जो ना मिलाकर के अप्रोक्सीमेटली मैं बता दे रहा हूँ कितने 12 + 13 25 और + 15 20 40 से 45 चैप्टर्स हैं जो कि तुम्हारे 20 से 21 दिन में निपट सकते हैं अगर तुम लेकर के 2 से 2.5 चैप्टर भी पर डे निपटाते रहो, जो कि तुम्हारे पास में है उतना समय। ठीक है, उसके बाद से मैथमेटिक्स की बात करोगे तो भाई साहब देखो इनफ टू कंप्लीट 1.5 चैप्टर, मतलब एक आधा चैप्टर करने के लिए 2 घंटे एटलीस्ट पर डे पढ़ना है। इसमें मेन चीज ये नहीं है कि 2 घंटे पढ़ना है, इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूरे पीवाईक्यूज लगाओ। इसमें तुम किसी बुक को अभी नहीं लगाओ तो भैया बेस्ट होगा कि पीवाईक्यूज ही लगा लो, वही बस मोर देन इनफ है। उसके बाद में 1 घंटा तुम्हारे को डेली कंप्यूटर पढ़ने और 1 घंटा एचसीजी तो ऐसा है भाई अगर 1 घंटा अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो तुम लेकर के काफी चीजें डन कर लोगे, तुम समझ रहे हो, पूरा सिलेबस ही हो जाएगा। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंप्यूटर, भले ही तुम 6 से 8 घंटा पर डे पढ़ रहे हो लेकिन स्टिल जो कंप्यूटर है ना दैट्स अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर्स का पता क्या गेम है। तुम ये देख लो तुम्हारे को क्लास 9 की बेसिक्स आती है, तुम खुद से एक बार अभी क्वेश्चन करो, क्या तुम क्लास 9 की बेसिक्स के बारे में जानते हो? अगर तुम्हारा जवाब है नो तो रिमेंबर दैट पहले तुम क्लास 9 की बेसिक सीखोगे। ठीक है, दिस इज द लेवल 1। फिर उसके बाद में तुम क्लास 9 के जो लेकर के तुम्हारे इतने खतरनाक प्रोग्राम आते हैं लेकर के, जैसे पैटर्न सीरीज नंबर बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो पैटर्न हुआ, सीरीज हुआ, नंबर बेस्ड प्रोग्राम हुए, ये सब सीखोगे। फिर उसके बाद में तुम क्लास 10 की बेसिक्स में घुसोगे, है ना। फिर उसके बाद में लेकर के जो ना तुम यहां से अपना एरे और स्ट्रिंग में आओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में लेकर के तुम फंक्शंस में घुसोगे। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा एक पूरा फेज है, व्हाट डू यू थिंक, जो तुम अभी तक लेकर के 1.25 साल में नहीं कर पाए वो तुम अभी कैसे करोगे? अब इसका तरीका है, और ये कोई ऐसा वैसा तरीका नहीं है। मैं एक चीज बता दूं, जब मैं ये बात बोल रहा हूं, आई हैव टॉट मोर देन 10,000+ स्टूडेंट्स अपने कोर्सेस के अंदर, तब जाकर के मैं ये चीज बोल रहा हूं कि यू कैन ट्रस्ट ऑन कोड इज इजी एंड दिस इज समथिंग जो कि तुम बाद में बोलोगे कि हाँ भैया मेरा बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बिकॉज ये चीज ऐसी वैसी नहीं है। इसका एक ये 3 साल से एक लेगेसी चली आ रही है, तब हमने 10,000 से ज्यादा बच्चे इसमें पढ़ा दिए। तो मेरे लेक्चर्स एक बार यूट्यूब पर देख लेना, तो मैं खुद से समझ में आ जाएगा कि प्रणय भैया कैसा पढ़ाते हैं। उसके बाद में यू ऑल गेट टू नो कि क्यों कोड इज इजी से पढ़ना है। यहां पर से लेकर के तुम्हारी जो ना पूरी 9th और 10th शॉर्ट हो रही होगी कोड इज इजी के अंदर। कंप्लीट आईसीएसई 9th और 10th की प्रोग्रामिंग इसमें कराई जाएगी। द बेस्ट थिंग इज कि बेसिकली जो ना लेकर के यार ये 1-on-1 इंटरेक्टिव है, उसके साथ साथ इसमें एक ईयर लॉन्ग मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है, उसमें तुम्हारे को डाउट सपोर्ट भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, डीपीपीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं, उसके साथ साथ 400 से ज्यादा प्रोग्राम मैं कराता हूं। और यहां पर सबसे बेस्ट चीज पता क्या है, सिलेबस कंप्लीशन 25 घंटे से कम में, मतलब तुम्हारा 9th और 10th का पूरा सिलेबस 25 घंटे से कम में हो जाएगा। और अगर तुम इसे एक बार ले लेते हो, बोर्ड्स के टाइम पे रिवाइज भी करना होगा ना, तो तुम 6-7 घंटे में अपने बोर्ड से पहले पूरे 400 प्रोग्राम रिवाइज करके जाओगे। तो वो सबसे बेस्ट चीज है। एंड द कॉस्ट इज जस्ट ऑल्सो 1799 रुपीज 2 साल के सिलेबस के लिए। और ये जो ना एंटायर ईयर फी है, ये ऐसा नहीं है कि तुम अभी फी पे कर रहे हो नवंबर में तो दिसंबर में वापस, जनवरी में वापस, फरवरी में वापस, ऐसा नहीं। जब तक बोर्ड्स नहीं हो जाते ये लेकर के तुम्हारे साथ में रहेगी। तो लेकर के ये बात 9th भी हो रही है और 10th भी हो रही है।
दैट्स वाई इस पे मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना भरोसा जता लिया पिछले 3 साल में। तो तुम भी इसका प्रो सब्सक्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, मैं उसकी लिंक जो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देन इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू एनरोल। अगर तुमको अपनी हेल्प करनी है तुम कर सकते हो, अदरवाइज अगर तुमको भटकना है तो तुम भटक भी सकते हो, क्योंकि एट लास्ट जब तुम मेरे लेक्चर देखोगे तुम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, उसके अब मैं यहां से आ जाऊं। देखो मेन चीज हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे को अभी क्या कितना पढ़ना है, ठीक है, कितना हमको बेसिकली लेकर के पढ़ना है, और फिर उसके बाद में लेकर के जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि बेसिकली समझो, देखो एक बात को कि दिसंबर जो है ना लेकर के तुम्हारा पूरा पूरा, देखो नवंबर में तो मैंने बता दिया कि तुम्हारे को क्या करना है, उसके बाद जो दिसंबर है ना वो पूरा पूरा प्री बोर्ड्स में निकल जाएगा। लेकिन प्री बोर्ड्स को हमको ऐसा नहीं रखना कि दिस इज एन अनदर टेंशन, इसको ऐसे नहीं रखो। ये एक ऐसी चीज है जहां पर लेकर के तुमको बस ये सोचना है कि यार देखो बिकॉज ऑफ दिस मैं सब कुछ रिवाइज कर रहा हूं, तो यहां पर से लेकर के जो ना तुम्हारा रिवीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, समझ रहे हो। बिकॉज ऑफ दिस मैं सब कुछ रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि पेपर होगा एक दिन बाद, तो तुम एक दिन पहले पूरी फिजिक्स कंप्लीट करोगे, तो वो क्या होगा ना तुम्हारे को एक तरीके से प्रिपेयर कर देगा बोर्ड्स के लिए भी, क्योंकि बोर्ड्स में भी 1-2 दिन का गैप होगा और सब शायद से तुमको सब कुछ करना पड़ रहा होगा, है ना। और इसमें तो गैप भी कम होता है, बोर्ड्स में तो फिर भी गैप मिलता है। उसके बाद में लेकर के जनवरी का जो तुम्हारे पास समय ना, ये है तुम्हारा फाइनल रिवीजन गेम। ये वो एक महीना है जहां पर तुम अपनी पूरी जो ना बोर्ड्स को डिसाइड कर दोगे कि तुम 70-75 के स्कोर पे रहने वाले हो या फिर 95-98 पे जाने वाले हो। क्योंकि इसमें जो मेहनत होगी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट 2 महीने हैं तुम्हारे पास में, एक तो नवंबर और एक जनवरी। क्योंकि देखो ये तो ऑलरेडी स्टक्ड है, इसमें तो तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होना, इसमें तो सब जो ना जैसे स्कूल बोलेगा उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। लेकिन ये जो ना लेकर के जो तुम्हारे पास में ये 2 महीने है ना, दीज आर द गेम चेंजर्स। सबसे पहला महीना यही है नवंबर, और उसके बाद मैच जनवरी। तभी मैं बोल रहा हूं कि अभी हम जो लेकर के कल के दिन चैंपियन सीरीज लाने वाले हैं, उसको देखना, उसको समझना, उसको परखना, फिर उसके बाद में उस पर भरोसा जताना। उसके बाद में लेकर के तुम्हारे पास में जो फरवरी का टाइम है ना, उसमें लेकर के तुम्हारे बोर्ड्स, बेसिकली यहां पर से याद रखियो बोर्ड्स की जब मैं बात कर रहा हूं ना, दिस इज योर फाइनल टारगेट, एंड दिस इज नॉट समथिंग जिसमें लेकर के अगर 70 आ गए तो क्या यार अगली बार देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें फर्स्ट ईयरली में चल सकती हैं, हाफ ईयरली में चल सकती है, प्री बोर्ड्स में भी शायद से वैसे तो नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लो हुआ तो बोर्ड्स अपने आप हलवा बन जाएगा तुम्हारे लिए लेकर के। तो इसलिए लेकर के जो ना तुम्हारे को याद रखना है कि प्री बोर्ड्स भी अच्छा करना है, लेकिन प्री बोर्ड्स में भी हो जाती है ना तो शायद से 1% चांस होता है कि तुम बोर्ड्स में अच्छा कर लो। लेकिन भाई बोर्ड्स बिगड़ा ना तो फिर कुछ नहीं है आपके पास। सो मेक श्योर यू गाइज आर प्रिपेयरिंग नाउ। अभी हम रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड।